आज प्रभु के महान कलाम में सीखेंगे ईश्वर और भगवान। भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है, यीशु मसीह ईश्वर है या भगवान है। इन बातों को कलाम में ध्यान करेंगे। जो मैं भगवान और ईश्वर की बात करने जा रहा हूँ, सिर्फ मेरे खुद के विचार नहीं है, आप खुद भी गूगल कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ है मैंने, जो वीडियो के साथ लगा हुआ, जो मैंने खुद गूगल किया हुआ है। खुदावंत के वचन में ध्यान करेंगे। इफिसियों किताब 2 अध्याय उसका 12 से आगे तक। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के बागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहत थे। पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। 15 वचन। और अपने शरीर में वैर अर्थात वह भविष्यता जिसकी आगे विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। 16 वचन। और क्रूस पर वैर को नाश करके उसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंचा होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों की संगी स्वार्थी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए अब तुम परदेसी मुसाफिर नहीं रहे, परमेश्वर के संगी संगति करने वाले हो गए हो। उसके 12 कलाम में लिखा हुआ है जो दूर थे और यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा मेल मिलाप करवा दिया। 12 कलाम में कहते तुम ईश्वर रहत थे। ईश्वर रहत थे मतलब ईश्वर जो है वो आप गूगल किया होगा या गूगल कर लीजिए। ईश्वर का मतलब बनाने वाला, रचने वाला, सभी जगह पर मौजूद होने वाला। भगवान का मतलब है कि रास्ता दिखाने वाला ईश्वर का। अभी यीशु मसीह ईश्वर है या भगवान है, इन बातों को हम गौर करेंगे। तुम ईश्वर रहते और आगे लिखा हुआ यीशु मसीह आकर अपने लहू के द्वारा, क्रूस के द्वारा उसने दूर करने वाली दीवार को, जो मनुष्य और ईश्वर से दूर किया हुआ था, दीवार को मिटा दिया, ढा दिया। क्रूस के द्वारा अपने लहू बहाकर, अपना लहू चुबाकर, और आगे लिखा हुआ कि परमेश्वर से मेल मिलाप करवा दिया है और दोनों की आत्माओं को एक कर दिया है। किसने? यीशु मसीह ने। किससे? ईश्वर से। मतलब यीशु मसीह ईश्वर नहीं। या राइट है? नो, रॉन्ग। यीशु मसीह ईश्वर है। कैसे ईश्वर है? आगे हम पढ़ते जो आपने पढ़ा हुआ, मैंने, आप स्टडी भी कर सकती जो ऊपर, और बाइबल में से भी पढ़ सकते हैं आप गूगल भी कर सकते हैं बाइबल में वचन मिला के। और आगे आप और सुनिए। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 5 कलाम कहता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही विचाई है, अर्थात मसीह यीशु। मनुष्यों के बीच में और परमेश्वर से मेल कराने वाला विचाई कौन सा है? विचोला कौन सा है? मेल कराने वाला कौन है? यीशु मसीह। अभी यीशु मसीह ईश्वर है या भगवान है, इन बातों को ध्यान करेंगे। यूहन्ना की रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 से 3 तक लिखा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। अभी ध्यान दीजिए 2 कलाम। आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उनके बिना उत्पन्न ना हुई। प्रेज़ गॉड।
आप सुन चुके, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और आदि में जो वचन था उसी के द्वारा, है ना, सब कुछ उत्पन्न उसी के लिए उत्पन्न हुआ। तीन कलाम के था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। इसके द्वारा, भगवान के द्वारा। जैसे धरती पर भगवान कहते हैं, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया। कैसे मनुष्य बनकर आया? लूका के सुसमाचार में लिखा हुआ है कि मरियम के पास स्वर्गदूत आ गया और उसे कहता है, आकर तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। वो कहती है, मैं कैसे बच्चा जनूंगी, बच्चा पैदा करूं, मैं तो पुरुष को जानती नहीं। तो कहता है, जिब्राइल कहता है, स्वर्गदूत कहता है, तेरे ऊपर शक्ति आएगी, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगी, पवित्र आत्मा के द्वारा तू गर्भवती होगी, उससे के द्वारा एक बच्चा पैदा होगा। तो उस स्वर्गदूत जो जिब्राइल था उसे संदेश देता है, मैसेज देता है, तो तू पवित्र आत्मा के द्वारा, मतलब त्रिएक परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, त्रिएक, उसमें से एक शक्ति निकलेगी जिससे, जिसे पवित्र आत्मा कहते हैं, पिता से शक्ति निकलेगी जो पवित्र आत्मा है, इस मनुष्य के ऊपर आएगी, जो मरियम मनुष्य है आएगी, उसके द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा बच्चा बनेगा। वो बच्चा पैदा होगा जो मनुष्य बनेगा, और कुंवारी के द्वारा, मतलब मेरे कुंवारी थी, कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ, मतलब उससे कहा गया यीशु, यीशु कहा गया है, मतलब कि वो ईश्वर, यीशु मसीह छुड़ाने वाला। मतलब कहां से निकला? त्रिएक से, पिता से निकली पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा से निकला पुत्र यीशु मसीह, जो कि भगवान बना। देखिए, ईश्वर कौन है? पिता है। ईश्वर कौन है? पवित्र आत्मा है। और लेडीज के ऊपर आ गया, वुमेन के ऊपर आ गया, और वुमेन के ऊपर आने से वो क्या हो गया है? मनुष्य बना है। मनुष्य कौन सा बना है? एक आदमी बना है। वो कुंवारी के ऊपर शक्ति आई है, कौन सी? पवित्र आत्मा। और कुंवारी है और धर्मी है, भक्ति करने वाली है, उसके अंदर ऊपर पवित्र आत्मा आया, वो क्या हो गया? मनुष्य बना। मनुष्य का परमेश्वर से मेल करवाया। किसने? भगवान। भगवान का मतलब क्या? मैं पहले बोलो, गूगल कर लीजिए आप। भगवान ईश्वर से मेल करवाने वाला, ईश्वर का संदेश देने वाला। भगवान जो होता है वो धार्मिक मार्गों पर चलने वाला। और भी बातें हैं, आप गूगल पर देख सकते हैं, वहां लिखी हुई है। मतलब कहने का, ईश्वर यीशु मसीह बना, पवित्र आत्मा के वसीला से, पवित्र आत्मा के दोबारा गर्भवती मरियम पाई गई, और फिर बच्चा पैदा हुआ। बच्चा पैदा हुआ है तो फिर वो भगवान बना। अभी भगवान कौन है? सेम ही है, एक ही है, त्रिएक है। वही भगवान, वो ईश्वर, वही मनुष्यों के बीच में बिचौलगी करने वाला, मनुष्यों को परमेश्वर से, ईश्वर से मिलाने वाला। कौन? यीशु मसीह, जो भगवान है, जो ईश्वर है, जो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है। और खुदावंद यीशु मसीह ही उद्धार करता, मुक्ति देने वाला मनुष्यों को। मतलब ईश्वर और भगवान और ईसा मसीह एक ही है। और आगे भी हम खुदावंद कलाम में देखते हैं, जब उसका यूहन्ना की अंजील उसका 14 कलाम पढ़ते, लिखा, वो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। ईश्वर से मतलब उत्पन्न हुआ है। आगे 14 कलाम कहता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और जहां पर वचन ने देह ले ली और अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर होकर मनुष्यों के बीच में डेरा किया।
मनुष्यों के बीच में। तो आगे कलाम कहता है कि मनुष्यों ने उसे ना पहचाना। किसे ना पहचाना? जिसने सृष्टि की। जो ईश्वर है वो भगवान बनकर आया, रास्ता दिखाने वाला, बिचौलगिरी करने वाला, बिचौला बनकर आया, बिचाई बनकर आया, पहचाना ना, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। राइट है, वो क्रूस पर चढ़ने के लिए आया, लेकिन जिन्होंने पहचान लिया कि सचमुच ईश्वर है, ये बहुत बड़ी बात, बहुत आशीष वाली बात है। यीशु मसीह ईश्वर है और भगवान है, मनुष्यों के बीच में बिचौलगी करने वाला है, मनुष्यों का परमेश्वर से मेल कराने वाला है। जब हमने ऑफिसियों में पढ़ा हुआ है कि दूर करने वाली दीवार को मिटा दिया, नरक की, गंदगी की, पाप की और मृत्यु की, नरक की और वो बहुत सी बुराई मनुष्य के अंदर भर दी, लेकिन यीशु ने वो गंदगी वाली दीवार मिटाकर खत्म कर कर परमेश्वर से मनुष्य का मेल मिलाप करा दिया। देखिए, वो ईश्वर है, वो भगवान है, वो उद्धार करता है, वो छुड़ाने वाला है, वो ही सृष्टि करता, वही वचन, वही देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में आकर रहा, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और स्वर्ग में चला गया। कौन? ईश्वर भगवान बनकर आया, मनुष्य बनकर आया। सो प्रभु यीशु उद्धार करने वाला है, सृष्टि करने वाला है। मैं और आप यीशु मसीह पर, जो ईश्वर है और भगवान है, उद्धार करने वाला है, उद्धार देने वाला है, मैं और आप विश्वास कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे, बुद्धि दे, इन बातों को समझने के लिए आप बदलिए, यीशु को उद्धारकर्ता मानिए। जो यीशु का दर्शन है, परमेश्वर का दर्शन है मनुष्य के प्रति, वो पूरा हो आपकी जिंदगी में। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।